हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में विज्ञान के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2018 के मॉडल पेपर को। इसके पहले हम लोगों ने विज्ञान में 2016 और 17 के मॉडल पेपर सॉल्यूशन को कवर कर लिया है और इसके साथ ही राजन सीरीज को पूरा कवर कर लिया है। तो अभी तक अगर आपने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाके देख लेंगे। आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं मॉडल पेपर सॉल्यूशन 2018 का। तो देखिए, ये आपका तृतीय प्रश्न पत्र है जिसके लिए आपको एग्जाम टाइम में 1 घंटे का समय मिलता है और टोटल पूर्णांक आपका 25 का होने वाला है। प्रश्न नंबर 1 हमारा शुरू होगा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से शुरू होगा। प्रश्न नंबर 1 हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निम्नलिखित में से दृष्ट धारा जो है इसका प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से दृष्ट धारा का प्रयोग करते हैं, किसमें करते हैं? पंखा, टार्च, टीवी और कूलर। तो देखिए, दृष्ट धारा क्या होती है? तो वह विद्युत धारा जिसकी समय के साथ जो है जिसकी समय के साथ साथ परिमाण और दिशा जो है नहीं बदलती है, अर्थात क्या होता है, सदैव नियत रहती है, उसी को हम लोग दृष्ट धारा कहते हैं। दृष्ट धारा होता कहाँ है? दृष्ट धारा जो है होता कहाँ, अगर ये पाया जाता है तो आपका जैसे इन्वर्टर का हो गया, इन्वर्टर में जो आपका होता है वो दृष्ट धारा उसमें स्टोर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। दृष्ट धारा को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो जो सेल होता है, बैटरी जो जितनी भी होती हैं, इन सभी में आपका दृष्ट धारा होता है। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं दृष्ट धारा का? तो हम लोग इसमें से देखेंगे तो पंखा में करेंगे नहीं, फिर आपका टीवी में होगा नहीं, कूलर में होगा नहीं, किस में होता है? तो टार्च में होता है, जिसमें लोग डायरेक्ट बैटरी लगा के चलाते हैं तो टार्च होता है। अगर हम कूलर चलाते हैं, टीवी चलाते हैं तो इसके लिए इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट बैटरी से नहीं चलता है। अगर हम टार्च में देखेंगे तो ये डायरेक्ट बैटरी यानी कि दृष्ट धारा से चलता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टार्च हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है। पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं? तो देखिए, एक कोशिकीय जो है प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, यानी युगलीना क्या है इसमें जो है, युगलीना जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, इसे जो है जंतुओं और पादपों के बीच की योजना की कड़ी कहते हैं। यानी युगलीना क्या है? एक जीव है जो आपका एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, इसे जंतुओं और पादपों के बीच की योजना यानी योजन की कड़ी कहते हैं, या जंतु और जो है पौधों के बीच की कड़ी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी युगलीना, यानी पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी को बोलते हैं युगलीना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, चुंबकीय पदार्थ है, इनमें से कौन सा? तो जो चुंबकीय पदार्थ है, तो जो पदार्थ जो होता है चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया निकिल, कोबाल्ट, लोहा। तो ऑप्शन में लोहा दिया गया है, तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है ये कहाँ होता है? ऑप्शन दिया गया है यकृत, प्लाज्मा, मस्तिष्क और अस्थि मज्जा। तो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण जो होता है आपका अस्थि मज्जा, जिसको हम लोग बोलते हैं बोन मैरो, यही होता है। अस्थि मज्जा के अंदर सभी रक्त जो है कोशिकाएं एक प्रकार की जो है विशिष्ट कोशिकाओं से बनती हैं, जिसे हम लोग स्टेम सेल कहा जाता है, जिसे स्टेम सेल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका होता है अस्थि मज्जा में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत बल्ब में जो है तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब में जो तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है? ऑप्शन दिया गया है टंगस्टन, सिल्वर, एल्यूमिनियम और चांदी। तो विद्युत बल्ब में जो है जो तंतु होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। इसका उपयोग जो होता है
विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक बहुत ही उच्च गलनांक वाली एक मिश्र धातु है। तो ये धातु पूछे कैसी है, तो मिश्र धातु है और उच्च गलनांक की है। तो विद्युत बल्ब के जिस तंत्र में प्रयोग होता है धातु, वो आपका है टंगस्टन। विद्युत बल्ब में जो प्रयोग होता है वो क्या आता है आपका, तो टंगस्टन होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ से शुरू होता है अधोलघुत्तरीय प्रश्न, जो कि है प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 11 तक। प्रश्न नंबर 6 है, खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है। खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है, तो चलिए देखते हैं खनिज और अयस्क क्या होते हैं। तो एक साइड में हमारा खनिज है, दूसरे साइड में है अयस्क। पर हम लोग खनिज देखते हैं और फिर अयस्क देखते हैं। तो खनिज जो है धातुओं के वे यौगिक जिसमें धातु की मात्रा बहुत कम होती है तथा पृथ्वी के अंदर मिट्टी व अन्य अशुद्धियों के साथ पाए जाते हैं, वे खनिज कहलाते हैं। अयस्क क्या होते हैं, तो धातुओं के वे यौगिक होते हैं जिनमें धातु की जो है पर्याप्त मात्रा होती है, उसे अयस्क कहते हैं। यानी जिसमें धातु की पर्याप्त मात्रा होगी उसको अयस्क कहेंगे, और जिसमें धातु की जो है जो धातु होगा वो बहुत कम मात्रा में होगी तो उसको हम लोग खनिज बोलेंगे। दूसरा है, खनिज से जो है धातु को शुद्ध रूप से प्राप्त करना कठिन होता है। यानी जो खनिज होता है यदि हम इससे धातु का शुद्ध रूप प्राप्त करें तो इसकी प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। जैसे आपका है आभरक, फिर आपका है लिमोनाइट इत्यादि। और जो अयस्क होता है, तो अयस्क से जो है धातुओं को शुद्ध रूप में यानी शुद्ध रूप से जो है आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आपका एल्युमिनियम के अयस्क हो गए, बॉक्साइट के, ये सभी। तो ये आपका हो गया खनिज और अयस्क से अभिप्राय। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत के दो सुचालक और दो कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। विद्युत के दो सुचालक और दो कुचालक पदार्थों के नाम लिखना है। तो ये 2000 जो है, यानी ये जो क्वेश्चन है 2017 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। सेम क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सुचालक हैं और कौन कौन से कुचालक। तो सुचालक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा या विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है, वे आपके कहलाते हैं सुचालक। जैसे आपका कापर हो गया, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना इत्यादि। चांदी जो होता है ये विद्युत का सबसे अधिक सुचालक होता है। फिर कुचालक देखते हैं, तो वह पदार्थ जिनमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है नहीं होते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उन्हें कुचालक कहते हैं। जैसे आपका है प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, लकड़ी में आपका सूखी लकड़ी होगी, सूखी लकड़ी इत्यादि। ये आपका हो गया विद्युत सुचालक और कुचालक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि पृथ्वी से सभी जो है पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर ऐसा होता है कि हरे पेड़ पौधे अगर पृथ्वी से क्या हो जाएं, अगर चले जाएं तो क्या होगा, इससे जो हमारा ऊर्जा है पृथ्वी पर यानी ऑक्सीजन है, ऊर्जा है, ये सभी क्या होगा, ये सभी हो जाएगा गायब। यानी कि जो है पृथ्वी पर जीवन जीना आसान नहीं होगा तब। यानी कि हरे पौधे पृथ्वी पर सभी विषम पोषियों के लिए जो है ऊर्जा के स्रोत हैं। पौधे सौर और रासायनिक ऊर्जा को जो है व्यवहार खाद्य स्रोतों में परिवर्तित करते हैं। यदि पृथ्वी से जो है पौधे गायब हो जाते हैं तो इनसे पारिस्थितिकी तंत्र में जो है असंतुलन हो जाता है, और जो है विषम पोषी भोजन के बिना जो है क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। यानी कि मर सकते हैं बिना भोजन के, क्या हो जाएंगे, तो मर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, खाद्य जाल से क्या समझते हैं। खाद्य जाल से क्या समझते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो खाद्य जाल जो है खाद्य श्रृंखला के जो है यानी एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों से होता है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के जो है यानी एक खाद्य श्रृंखला के जो जीवधारी होते हैं उनका जो संबंध होता है वो दूसरी खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों से होता है।
इसी प्रकार का जो खाद्य श्रृंखला होता है, इसी के पारस्परिक संबंध को है खाद्य जाल कहते हैं। जब एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पारिस्थितिकी तंत्र में एक दूसरे से बधी रहती हैं, यानी बधी हुई क्रियाशील होती हैं, तो उसे खाद्य जाल कहा जाता है। ये आपका हो गया खाद्य जाल। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उसमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी को भी लिखिए। तो चलिए देखते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है, 2017 में पूछा गया है ऑलरेडी। तो देखिए, मानव जो है, मानव रक्त को 4 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें आपका पहला ए, बी, ए बी और ओ पॉजिटिव या नेगेटिव। ये आपका हो गया जो हम मानव रक्त के वर्ग या प्रकार। फिर आपका है, यह रुधिर वर्ग के अंदर जो है रुधिर में पाए जाने वाले अणुओं जिन्हें आपका एंटीजन और एंटीबॉडी कहते हैं। यह रुधिर वर्ग के अंदर जो है रुधिर में पाए जाने वाले अणुओं जिन्हें एंटीजन और एंटीबॉडी कहते हैं के कारण होती है। यानी इनका जो जो रक्त समूह है लेकिन इनके कारण होता है। तो ये आपका होता है रुधिर वर्ग के अंदर जो पाए जाते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी, इन्हीं के कारण होता है। एंटीजन जो होता है ये रुधिर में पाए जाने वाली लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं। यानी रुधिर में पाए जाने वाली लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं। और एंटी जो बॉडी होते हैं ये रुधिर प्लाज्मा में होते हैं। आमतौर पर लोगों में पाया जाने वाला रुधिर वर्ग जो है आनुवांशिक होता है। आमतौर पर क्या होता है, रुधिर वर्ग आनुवांशिक होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। तो देखिए, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की जो दर होगी वही आपका विद्युत धारा कहलाएगी। विद्युत धारा की दिशा जो है धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। यानी जिस तरफ धन आवेश होगा उसी तरफ विद्युत धारा की दिशा होगी। इसका एसआई मात्रक क्या है, तो एम्पियर जो है इसका एसआई मात्रक होता है। यह एक कैसी राशि है, तो ये एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ शुरू होता लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 से 18 तक। प्रश्न नंबर 12 है, चुंबक के जो है 2 गुण लिखिए। चुंबक के 2 गुण लिखिए। तो चुंबक के 2 गुण आपके देखते हैं। तो चुंबक का पहला गुण आपका है, चुंबकीय जो होता है चुंबकीय पदार्थ से बनी वस्तुओं को आकर्षित कर लेते हैं। चुंबकीय जो होते हैं ये चुंबकीय पदार्थों से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या खींच लेते हैं। दूसरा है, चुंबक के 2 समान ध्रुव परस्पर होते हैं। यानी जो चुंबक होता है इसके 2 ध्रुव होते हैं, आकर्षित और असमान ध्रुव प्रतिकर्षण। यानी जो आपका समान ध्रुव होगा वो आकर्षित करेगा और जो असमान ध्रुव होगा वो प्रतिकर्षित करेगा। तो ये हो गया आपका चुंबक का 2 गुण। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राथमिक उपचार को परिभाषित कीजिए। प्राथमिक उपचार क्या होता है, तो जब भी किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उसी समय जो उसको उपचार दिया जाता है, तुरंत जो उपचार दिया जाता है वही आपका प्राथमिक उपचार होता है। वही होता है प्राथमिक उपचार। यानी कि चोट लगने के बाद व्यक्ति को अस्पताल से ले जाने से पहले किए जाने वाले सहायक जो है इलाज को प्राथमिक उपचार या फास्ट एड कहते हैं। बीमार व्यक्ति की स्थिति को सुधारने के लिए भी जो है प्राथमिक उपचार का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक उपचार का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक उपचार जो है पूर्ण चिकित्सा नहीं होती है, लेकिन इससे अस्पताल ले जाने के लिए रोगी की स्थिति को, जो रोगी व्यक्ति होता है उसकी स्थिति को जो है बेहतर जो है किया जा सकता है। अस्पताल ले जाते समय या मदद का इंतजार करते समय किसी व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने से उसकी जान जो है बच सकती है। उसकी जान क्या होगा,
बच सकता है। तो ये आपका हो गया प्राथमिक उपचार। थोड़ा और आगे देखते हैं इसी में। आपातकालीन स्थिति में कुछ असामान्य जो है तकनीकों और बहुत कम उपकरणों का जो इस्तेमाल करके किसी को प्राथमिक उपचार देने के लिए आपको विशेष ट्रेनिंग की जो है सहायता नहीं है। यह आसानी से जो है सीखे जा सकते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आवर्त तथा वर्ग से क्या समझते हैं? आवर्त तथा वर्ग से क्या समझते हैं, या आवर्त तथा वर्ग क्या होते हैं? तो चलिए देखते हैं। आवर्त जो होता है, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी में जो 36 पंक्तियां होती हैं उनको आवर्त कहा जाता है। आवर्त में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन कक्ष होते हैं। आवर्त में जो है समान संख्या में इलेक्ट्रॉन कक्ष होते हैं। वर्ग क्या होता है? तो आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ को जो है वर्ग कहा जाता है। यानी आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं उन्हीं को वर्ग कहा जाता है। वर्ग में समान संख्या में जो है आपका संयोजकता जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्ग होते हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 18 वर्ग और आपके 7 आवर्त होते हैं। आगे देखते हैं। आवर्त और वर्ग के जो है गुण। तो आवर्त तो क्या होता है? तो समान संख्या में इलेक्ट्रॉन कक्ष जो है इलेक्ट्रॉन कक्ष होने के कारण आवर्त में तत्वों के जो है गुणधर्मों में आवर्तिता होती है। क्या होती है? आवर्तिता होती है। फिर आपका है, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या जो है बढ़ती है और आयनन ऊर्जा जो है वो घटती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धातु से आधातु की जो है प्रवृत्ति होती है। धातु से आधातु की प्रवृत्ति होती है। फिर आपका हो गया वर्ग। वर्ग क्या होता है? तो समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो वर्ग होता है, वर्ग में तत्वों को जो है समान जो है रासायनिक गुण होते हैं। वर्ग में तत्व जो है समान प्रकार के यौगिक बनाते हैं। समान प्रकार के यौगिक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। धातुओं को जो है संचारण से बचाने के लिए किन्हीं दो विधियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि संचारण का मतलब क्या होता है? उनको जो है जो मूर्छा लग जाता है, जंग लग जाता है, उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए किन्हीं दो विधियों को लिखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला आपका है, धातु के संक्षारण की रोकथाम की विभिन्न विधियां जो है निम्नलिखित हैं। पहला आपका है, पेंट का लेप चढ़ाकर धातु की वस्तुओं की सतह पर पेंट लगाकर जो है उसे जो है क्षरण से बचाया जा सकता है। इसी कारण लोहे के फर्नीचर, लोहे के पुल, रेल के डिब्बे, बस, ट्रक आदि को जो है पेंट किया जाता है। फिर दूसरा आपका है, ग्रीस या तेल लगाकर नए औजारों जैसे कैंची हो गया, चाकू, मशीन आदि पर ग्रीस या तेल लगाकर क्षरण से बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत धारा के जो है खतरों से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय जो हैं आवश्यक हैं? विद्युत धारा के खतरों से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय आवश्यक हैं? देखिए, विद्युत धारा के खतरों से बचाव के लिए निम्नलिखित जो हैं उपाय आवश्यक हैं। जिनमें से पहला आपका है, विद्युत परिपथ में किसी भी प्रकार का दोष आने पर या आग लगने पर अथवा चिंगारी उत्पन्न होने पर परिपथ का जो है स्विच वो बंद कर देना चाहिए। दूसरा है, विद्युत परिपथ में जो है लगातार उपयुक्त मोटर के विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होना चाहिए तथा यह पदार्थ अच्छी किस्म का होना चाहिए फिर आपका है, विद्युत परिपथ में फ्यूज जो हो उपयुक्त क्षमता का होना चाहिए। कभी भी संयोजक तार के टुकड़ों को जो है फ्यूज तार के स्थान पर प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संयोजक तारों की क्षमता जो है ये बहुत अधिक होती है। फिर आपका है, विद्युत परिपथ में जो है सभी जोड़ों पर विद्युत प्रतिरोधी जो है टेप लगाने चाहिए। फिर आपका है, विद्युत परिपथ के सभी जोड़े स्विच, सर्किटों तथा जो है प्लगों आदि के जो है टर्मिनल पर संयोजक तार जो है अच्छी तरह से होने चाहिए।
होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है,